हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नई कहानी में स्वागत है। हम लोग दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद तो करते हैं जिनके साथ हमें बैठना अच्छा लगता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कितना समय हो गया है। 1 घंटा या 2 घंटा, तो समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो। किसी काम को ऐसे करो कि काम जिंदगी में दोबारा करने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी का CS इंस्पायरिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक गांव में एक युवक था जिसका नाम आदित्य था। वह गांव के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध था और समय की कीमत को समझता था। एक दिन गांव में अचानक एक आपातकालीन घटना घटी। एक तूफान ने गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। घरों की छतें उड़ गईं, कृषि क्षेत्रों में नुकसान हुआ और लोग अपनी संपत्ति को खो बैठे। इस अवस्था में आदित्य ने तत्काल कर्मचारियों को संगठित किया और गांव के लिए मदद की अपील की। वह जानता था कि समय बहुमूल्य है, इसलिए वह तुरंत कदम उठाने का निर्णय लिया। वह लोगों को शेल्टर, भोजन और आवश्यक सामग्री प्रदान करने के लिए संगठित किया। आदित्य के संघर्ष का समापन नहीं हुआ। वह गांव के लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित करता रहा। धीरे धीरे लोगों का सहयोग मिलने लगा और गांव का नया स्वरूप उत्पन्न होने लगा, ताकि 1 साल बाद जब एक और तूफान आया, गांव अब तैयार था। लोगों ने अपने सामूहिक साहस और समर्थन के साथ मिलकर तूफान का सामना किया और अपनी संपत्ति को बचाया। आज उस गांव की भूमि पर खड़ी उसकी नई शहरीकरण योजना है, जो आदित्य के समय और योगदान को स्मरण में रखते हुए बनाई गई है। आदित्य ने समय की महत्ता को समझकर अपने क्षेत्र को एक नई दिशा दी और एक उज्जवल भविष्य की ओर अपने गांव को ले जाया। गांव के नए स्वर का निर्माण करते समय आदित्य ने स्थानीय लोगों को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए। उन्होंने गांव में उद्योग और व्यापार के नए क्षेत्रों का विकास किया, जिससे लोगों को नौकरी के अवसर मिले और गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। आदित्य की नेतृत्व में एक शिक्षा केंद्र भी स्थापित किया गया, जो गांव के बच्चों को उच्च शिक्षा और गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए संसाधनों के साथ सुविधा प्रदान करता है। यह शिक्षा केंद्र न केवल बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि उनके परिवारों और गांव के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आदित्य की कार्यक्षमता और समय की महत्ता को समझने की क्षमता ने उसे गांव के नेतृत्व में एक आदर्श बना दिया। उसकी इस प्रेरणादायक कहानी ने न केवल गांव के लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया, बल्कि उसने दूसरों को भी समय की महत्ता को समझने के लिए प्रेरित किया। गांव के नए स्वरूप के अलावा आदित्य ने एक पर्यावरणीय संरक्षण अभियान भी चलाया। जनारा बरार उन्होंने पेड़ पौधों के रोपण कार्यक्रमों को संचालित किया, जल संरक्षण के लिए जल संचारित की गई नहरों की सफाई करवाई और गांव के लिए एक स्वच्छता अभियान चलाया। उनके इस कार्य के परिणाम स्वरूप गांव की पर्यावरण संरक्षण क्षमता मजबूत हुई, जिससे लोगों के आसपास की सुरक्षित और स्वस्थ माहौल की सुनिश्चित हुई। इस अभियान ने लोगों को पर्यावरण की महत्ता को समझाया और उन्हें समुदाय के हित में सक्रिय भागीदार बनाया। आदित्य की प्रेरणादायक कहानी ने दिखाया कि समय की कीमत को समझने और समय को सही तरीके से उपयोग करने से कितना बड़ा परिणाम हो सकता है। उन्होंने न सिर्फ अपने गांव को, बल्कि अपने परिवार, समुदाय और अपने देश को भी बेहतर बनाने के लिए समय का उपयोग किया। उनकी इस प्रेरणादायक कहानी से हमें समय की महत्ता को समझने और समय को सद्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आदित्य की इस प्रेरणादायक कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू था, सामाजिक समर्थन और सहयोग। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्रित करके साझा दुख सुख में सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। जब वे सभी मिलकर काम करते थे, तो वे एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ जाते थे। इस सामाजिक समर्थन और सहयोग की भावना ने उन्हें कठिनाइयों का सामना करने में मदद की, जिससे उनके काम को पूरा करने में सहायता मिली। इसके अलावा लोगों के बीच एक एकत्रित सामूहिक ऊर्जा ने उन्हें अधिक उत्साहित किया और उनकी प्रेरणा को और भी मजबूत बनाया। समय कीमती है और हर किसी के लिए अमूल्य है, इसलिए हमें कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सकारात्मक ढंग से सही तरीके से समय का उपयोग करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही समय के महत्व या मूल्य के बारे में बताना चाहिए। यह बात गोहद क्षेत्र के झाबलपुरा में आयोजित हो रही
संगीत राम कथा के दौरान प्रियंका भारती ने श्रद्धालुओं से कही। उन्होंने कहा कि समय धन से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो यह वापस प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि यदि हम एक बार समय को गंवा देते हैं तो इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समय के बारे में एक सामान्य कहावत है कि समय और ज्वार भाटा कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। यह बिल्कुल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की तरह ही सत्य है। अर्थात जिस तरह से पृथ्वी पर जीवन का होना सत्य है, ठीक उसी तरह से यह कहावत भी बिल्कुल सत्य है। प्रवचन में आगे महाराज ने कहा कि समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। यह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए हमें जीवन के किसी भी दौर में कभी भी अपने कीमती समय को बिना किसी उद्देश्य और अर्थ के व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय की कीमत को समझना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे हमें सावधानी से और सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। समय एक नियमित और अपने नियमों का पालन करने वाला प्रकार है, जो हर किसी के लिए समान होता है। इसलिए समय की महत्ता को समझने के लिए हमें उसके महत्व को समझने की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में उपलब्ध होता है। समय की महत्वता, विकास और सफलता। समय का सही उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं और अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। संघर्ष और संघर्षों का सामना। समय का मूल्य हमें संघर्षों के सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें सभी परिस्थितियों में अच्छे रूप से स्थिर रहने के लिए तैयार करता है। संबंध और प्रेम। समय की गहरी समझ हमें हमारे प्रियजनों के साथ समय बिताने की महत्वता को समझाती है। स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण। समय का सही उपयोग करने से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। योग, व्यायाम, आहार और विश्राम के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण होता है। ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य। समय का सही उपयोग हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान, मनोरंजन और आत्म संवाद के लिए समय निकालना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय की बर्बादी के कारण आलस्य और सुस्ती समय की बर्बादी के प्रमुख कारण है। अनियमितता। समय के अनियमित उपयोग से हम अपने लक्ष्यों की ओर पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। अप्रभावी योजनाएं। यदि हम अप्रभावी योजनाओं में समय बर्बाद करते हैं, निवेश करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। नंबर 6, सामग्री उत्पादन। उत्कृष्ट सामग्री उत्पादन के लिए समय की महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 7, समय का अधिकार। समय का सदुपयोग करने का यह समय है, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। नंबर 8, साझेदारी। समय को साझेदारी में निवेश करने से आप अधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील संबंध बना सकते हैं। नंबर 9, समृद्धि। समय को उन क्षेत्रों में निवेश करने से आप समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 10, संतुष्टि। समय का उपयोग करके अपने जीवन को संतुष्ट और खुशहाल बनाने में सहायता मिलती है। आदित्य की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी को समय की महत्ता को समझने के साथ साथ सामाजिक समर्थन और सहयोग की महत्ता को भी समझना चाहिए। जब हम एकजुट होकर सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं, तो हम समूचे समुदाय के विकास और समृद्धि में मदद करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।